मुंह का तो समझ में आता है। चलिए, अपन लास्ट क्लास में देखा था अपन ने अमीबा, ठीक है, इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर थी अपन ने उसके बारे में स्टडी करी थी, ठीक है। आज अपन बात करेंगे अमीबा के अंदर लोकोमोशन की। किसकी बात करेंगे? लोकोमोशन की। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? गमन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? गमन। की जो अमीबा है, ये अमीबा भाई साहब किस प्रकार से गमन करेंगे, किस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। एक कोशिकीय प्राणी है, इट मीन्स इसमें गमन के लिए या लोकोमोशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन उपस्थित नहीं होगा। ये अपनी एक कोशिका की सहायता से ही क्या करेगा? गमन करेगा। लिख लेना, प्रोटोजोआ एनिमल्स में लोकोमोशन निम्न स्ट्रक्चर के द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रोटोजोआ जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर लोकोमोशन किसकी सहायता से हो सकता है? सूडोपोडिया की सहायता से हो सकता है, फेलिजिला की सहायता से हो सकता है, सीलिया की सहायता से हो सकता है। और अब आप लोग बीएससी के अंदर आए हैं तो कुछ नया भी अपन को सीखना पड़ेगा। नया सीखते हैं, पेलिकुलर कॉन्सर्टाइल्स या कॉन्सर्टाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट मीन्स जितने टाइप्स के जो प्रोटोजोआ एनिमल्स अपने पास हैं, सच एज अमीबा, एंटामीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, इन सब में जो लोकोमोशन होता है वो इन डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर या ऑर्गन की सहायता से हो सकता है। पर्टिकुलरली मैं इसको ऑर्गन इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक कोशिका एनिमल की बात हो रही है और एक कोशिका से ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स एक कोशिका को पर्टिकुलरली ऑर्गन नहीं कह सकते। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं किसकी? अमीबा की। तो अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो किसकी सहायता से होता है? सूडोपोडिया की सहायता से होता है। अगले लाइन में लिख लेना, अमीबा में लोकोमोशन सूडोपोडिया की सहायता से प्रदर्शित होता है। प्रदर्शित होता है। अगले लाइन में लिखना, यह है साइटोप्लाज्म के धारावाही प्रवाह के कारण बनी हुई अस्थायी संरचनाएं होती हैं। अमीबा में लोबोपोडिया प्रकार के सूडोपोडिया पाए जाते हैं। यह सिरों पर राउंड शेप के होते हैं एवं मध्य में लोबी लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है।
ये अमीबा है, ये कोई अमीबा है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। जब ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, धारावाही प्रवाह बोलते हैं, एक तरफ मूव करना, जैसे समुद्र की धाराएं चलती है ना, वाटर वेव्स जो चलती है एक तरफ चलती है। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से। तो एक तरफ जो वेव्स चलती हैं तो उसको बोलते हैं धारावाही प्रवाह। तो ये क्या करता है, जब इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है जब ये यूं मूव करता है, ठीक है, तो जैसे मेरी उंगलियां है ना, इसी प्रकार से जब ये मूव करेगा तो क्या करता है कि स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेता है, कुछ अंदर की तरफ दबी हुई, कुछ बाहर की तरफ निकली हुई, इस प्रकार की लोबी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सूडोपोडिया। ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सूडोपोडिया। ये बाहर की तरफ तो कैसे होते हैं, राउंड, गोल, और अंदर की तरह लोबी। लोबी देखते हैं ना, घरों में बनाते हैं चलने के लिए, बीच के अंदर है ना, दोनों तरफ कमरे हैं, बीच में जगह है, लोबी, ठीक है। तो बीच में से कैसे होते हैं, ये लोबी लाइक स्ट्रक्चर होती है, और बाहर की तरफ कैसे होते हैं, ये राउंड होते हैं, ठीक है। अगले लाइन में लिखना, यह है एंडोप्लाज्म एवं एक्टोप्लाज्म दोनों से मिलकर बने होते हैं। अगले लाइन में लिखना, इनमें लोकोमोशन, एंडोप्लाज्म एवं एक्टोप्लाज्म की सहायता से होता है। अर्थात एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म की तरफ गति की दिशा होती है। बात को समझिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। मैंने जब आपको इसकी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था कि सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होता है या बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। बाहर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। अब देखिएगा, इसके अंदर जो गति की दिशा होगी वो कहाँ होगी, एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म की ओर, अंदर से बाहर की ओर, यानी ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर और ये बाहर, ठीक है। यानी एक्टोप्लाज्म से, सॉरी, एंडोप्लाज्म से कहाँ गति करेगा, एक्टोप्लाज्म की ओर। कहाँ गति कर रहा है, एक्टोप्लाज्म की ओर। तो ये क्या होगी, इसकी गति की दिशा, ठीक है। अर्थात अमीबा जो होगा, अगर यहां पर पॉइंट मैं ए दे दूं और यहां पर पॉइंट मैं बी दे दूं, तो ये कहां से गति करेगा, ए से बी की तरफ। कहां गति करेगा, ए से बी की तरफ, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पे छोटा सा सोल्व कर लेते हैं। यदि अपन को एक अमीबा दिया, उसकी अपन को पॉइंट पता लगाने हैं कि वो गति ए से बी की तरफ करेगा या बी से ए की तरफ करेगा, तो इसके लिए गति कौन सी होगी, एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म की तरफ गति को अगर मैं प्रदर्शित करना चाहूं तो मैं किस पॉइंट पे तो एंडोप्लाज्म को रखूंगा और किस पॉइंट पे एक्टोप्लाज्म को रखूंगा। यदि मुझे गति ए से बी की ओर करवानी है तो ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे नहीं आया समझ में। देखो, साइटोप्लाज्म दो भागों में विभक्त होता है, कौन कौन से में, एंडोप्लाज्म में और एक्टोप्लाज्म में, ठीक है। अंदर वाले भाग को अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्म, और बाहर की तरफ जो पाया जाता है, यानी जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस पे जो पाया जाता है या इसके नीचे जो पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन,
एक्टोप्लाज्म। अमीबा जो गति करता है वो सदैव अंदर से बाहर की ओर करता है। ये अंदर है, ये बाहर, अंदर बाहर। ठीक है, अब अपन को पता लगाना है कि ये पॉइंट अपन को दिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मैं कह रहा हूं कि यहां पर गति हो रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, और यहां पर गति हो रही है बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये गति के दो डायरेक्शन है। बात समझ में आती है? अब अपन को ये बताना है कि किस डायरेक्शन के अंदर तो एंडोप्लाज्म है और किसके अंदर एक्टोप्लाज्म है। इस पॉइंट पे जब डायरेक्शन ए से बी की तरफ है तो यहां पर किस पॉइंट पे तो एंडोप्लाज्म होगा और किस पॉइंट पे एक्टोप्लाज्म होगा। ये बात अपन को क्लियर पता है कि एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म की ओर गति करेगा, अर्थात ए पॉइंट पे तो क्या होगा एंडोप्लाज्म और बी पॉइंट पे क्या होगा एक्टोप्लाज्म। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि गति हो रही है बी से ए की तरफ, बी पॉइंट पे क्या होगा एंडोप्लाज्म ही होगा। भाई गति का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है एंडोप्लाज्म और एंड पॉइंट एक्टोप्लाज्म। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है बी, तो क्या प्रेजेंट होगा जी एंडोप्लाज्म, और इसका एंड पॉइंट क्या है ए, तो क्या होगा एक्टोप्लाज्म। ठीक है, सिचुएशन ए में जब गति ए से बी की तरफ हो रही थी तो यह गति बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जब गति बी से ए की तरफ होगी तो यह गति क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी गति उल्टी। अभी तो ये फोर्स लगा रहा था इस तरफ, अब ये फोर्स लगाएगा इस तरफ। कहने का मतलब अब जो साइटोप्लाज्म होगा, जो यहां पर उपस्थित होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा ना, ये कहां मूव करने, कहां कब किस तरफ गति करेगा इस तरफ, उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया अमीबा के अंदर लोकोमोशन। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, जब ये गति यहां पर करते हैं तो यहां पर क्या डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है। क्या होता है फोर्स, जो कि किस में हेल्प करता है, इनको गति देने के लिए या इनको मोशन देने के लिए हेल्प करता है। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है, राइट डाउन कर लो इसको। चलिए, अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, अमीबा के अंदर लोकोमोशन के बारे में, कि अमीबा कैसे चलता है। ठीक है, मेन उद्देश्य अमीबा को चलाना है। ठीक है, अब अमीबा को चलाने के लिए क्या हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग प्रकार से खोज करी। और आप लोगों को पता ही है, साइंटिस्ट आएगा खोज करेगा तो जो खोज वो कर रहा है वो अपनी खोज को नया नाम देता है, वो कहता है मेरी सही है, दूसरा आता है वो कहता है मेरी सही है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर जो आपके सामने 5-6 स्टडी दे रखी है, इनको अपन को देखना है। पहला अपन ने दे रखा है इसमें कंस्ट्रक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, इसको बोलते हैं संकुचन जलीय सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, यहां पर जो हाइड्रोलिक वर्ड यूज में लिया गया है, इसका मतलब होता है जल, लिक का मतलब ऊपर उठना। अर्थात मैं अगर यहां पर कोई जल ले लूं, ठीक है, मैं क्या कर लूं यहां पर कोई जल ले लूं, तो ये जो साइंटिस्ट है जिसने ये कंस्ट्रक्शन हाइड्रिक सिद्धांत, संकुचन जलीय सिद्धांत दिया, ये क्या कह रहा है कि अमीबा उठ के चलता है इस प्रकार से, ये आया फिर ये आया। ठीक है, यानी ये कोई जल है, इस पर अमीबा आया, यूं चला, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक आए, उसने बोला नहीं साहब तेरी वाली सही नहीं है, मैं बताता हूं तुझे क्या है। वो क्या कह रहा है कि अमीबा जो होता है वो चलता है सरफेस टेंशन थ्योरी से, सरफेस टेंशन थ्योरी से, यानी पृष्ठ तनाव सिद्धांत से। एक सरफेस पे चलेगा, वो क्या करेगा, इस एक ही सरफेस पे चलेगा। जैसे ही टेंशन हुई ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। ठीक है, अगला आया, उस वैज्ञानिक ने बोला नहीं भाई साहब तेरी भी सही नहीं है, मेरी सही है। मैं क्या कह रहा हूं कि अमीबा गति करता है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी पर। किस पे? रोलिंग मूवमेंट थ्योरी पर। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है, लुढ़कना, आम भाषा में बोले गुड़कंची खाना। ठीक है, ये अमीबा ने गुड़कंची खाई,
यहाँ पहुंचा, फिर अमीबा गुड़कंची खाई यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इस प्रकार से क्या होता है, गुड़कंची खा खा के आगे की तरफ मूव करता है। खाते थे ना बचपन में, है ना, और बेड से दम देनी चाहिए नीचे। चलिए अगला है, वो कह रहा है नहीं साहब तेरी भी सही नहीं है, मैं बताता हूं क्या होता है। ये कह रहा है कंस्ट्रक्शन एंड वॉकिंग थ्योरी, संकुचन व चलन गति। संकुचन और चलन गति, ये क्या कह रहा है, पहले तो संकुचित होता है, इकट्ठा होता है। संकुचन मतलब नहीं बोलते अपन कई बार, ये बच्चा संकुचित लगता है, यानी अपने अंदर समाया हुआ। क्या होना, अपने अंदर समाया हुआ। पहले तो अमीबा संकुचित होता है, अपने अंदर आ जाता है, संकुचन एंड वॉकिंग, फिर चलता है, फिर धीरे से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। अगली थ्योरी है सोल जेल थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सोल जेल थ्योरी। ठीक है। इसके अंदर सबसे अच्छा बताया गया क्या, कि अमीबा में साइटोप्लाज्म होता है जो कि एक फ्लूइड की जैसे कार्य करता है, इसको अपन सोल जेल बोलते हैं। इसमें कॉन्स्टेंस वैक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर फोर्स डेवलप होता है, जिससे कि मूवमेंट को प्रदर्शित वो करता है। वो किसकी हेल्प से चलता है, वो सूडोपोडिया की हेल्प से चलता है। ठीक है। अगला है फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, वलन एवं अवलन। कहने का मतलब पहले तो फोल्ड हुआ, यूं फोल्ड हुआ, फिर अनफोल्ड हुआ, फिर फोल्ड हुआ, फिर अनफोल्ड हुआ, यानी पहले फोल्ड, फिर अनफोल्ड, फिर फोल्ड, फिर अनफोल्ड। इस प्रकार से ये जो मूवमेंट होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी। ठीक है। कहने का मतलब ये जो 5-6 आपके सामने जो ये प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, थ्योरीज बता रखी हैं, ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई हैं। अपने एग्जाम में जो पूछी जाती है वो ये सोल जेल जो थ्योरी है, इसको मैक्सिमम अपने एग्जाम के अंदर पूछते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, आपने जो राइट डाउन करा है वहां पे, सोल जेल थ्योरी। चलिए तो टॉपिक लगा के लिखिए इसके अंदर, सोल जेल थ्योरी। ठीक है, राइट डाउन करें। यह थ्योरी हाइमन के द्वारा, यह थ्योरी हाइमन के द्वारा 1917 में दी गई। इसके अनुसार अमीबा में सोल जेल पाया जाता है, जिसे प्लाज्मा जेल भी कहते हैं। इसे प्लाज्मा जेल भी कहते हैं। इसकी सहायता से अमीबा गति करता है। यह गति निम्न चरणों में या निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होती है या पूर्ण होती है। ठीक है। नंबर 1 लगा के लिखना। पहले चरण में अमीबा के शरीर में पाई जाने वाली बाह्य मेम्ब्रेन किसी सरफेस से चिपक जाती है, चिपक जाती है। 5-7 प्रकार के कलर पेन आते हैं, वो ले लिया करो, थोड़ा सा डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी।
ठीक है, यानी इसके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सर्वप्रथम क्या होगी, किसी सरफेस से चिपक जाएगी। ठीक है, अगला 2 नंबर लगा के दूसरे स्टेप में साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्लाज्मा जेल कॉन्सेटाइल वैक्यूल्स की उपस्थिति में प्लाज्मा जेल में बदलता है, जो कि एक्टोप्लाज्म की तरफ गति को प्रदर्शित करता है। इससे अमीबा की सतह पर सूडोपोडिया का निर्माण होता है। एवं अमीबा में लोकोमोशन प्रदर्शित होता है। ठीक है, देखो ये क्या है, एक्टोप्लाज्म, और ये एंडोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म कन्वर्ट होता है और किस में चला जाता है, प्लाज्मा जेल में। किस में, प्लाज्मा जेल में। ठीक है, प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होने के बाद एंडोप्लाज्म किसकी तरफ मूव करता है, एक्टोप्लाज्म की तरफ। यानी ये जो है आपका अंदर वाला, ये कहां मूव करेगा, एक्टोप्लाज्म की तरफ। इसी प्रकार से ये कहां मूव कर रहे हैं, एक्टोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, जब ये एक्टोप्लाज्म की तरफ मूव करेंगे तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगी, सूडोपोडिया। क्या डेवलप हो जाएंगे, सूडोपोडिया। और जैसे ये सूडोपोडिया डेवलप होंगे, अमीबा क्या करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सोल जेल थ्योरी। इनको कंस्ट्रक्ट करने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, कॉन्सेटाइल्स वैक्यूल्स। ठीक है, उतार लो इसको।